ओके, तो आज जैसे आप इस निराशा के बंधन से बाहर आ गए हैं, लेकिन जान लीजिएगा कि दुनिया दुनिया में किसी ने कहा दुनिया बड़ी जालिम है, बेरहम है। यहाँ पे सब आपको लोगों को सिर्फ आलोचना मिलती है, डर मिलता है, उसके ऊपर पूरा नकारात्मक सब कुछ है। शायद आप यहाँ पे भी आपको भी उस तरह से सामना करना पड़ता है और खास करके निराशा में आते हैं। लेकिन आप जैसे यहाँ से निकल रहे हैं, आपके हाथ में एक औज़ार हम आज देना चाहेंगे और वो है प्रोत्साहन का औज़ार। प्रोत्साहन के द्वारा आप किसी को गिरे हुए को उठा सकते हैं और वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। ये अर्ज़ किया है, मुझे लेक्चर मत दो, मैं बोर हो जाऊँगा। थोड़ा-सा शाबाश बोलो, मैं शोर हो जाऊँगा। डाँट दोगे तो मैं चुपचाप सो जाऊँगा। चीयर करोगे तो मैं हीरो बन जाऊँगा। अगर तुम करेक्ट करोगे, करेक्ट ना जानते हैं ना, करेक्शन देना आपको, गलती निकालना। अगर तुम करेक्ट करोगे, मैं रोने लग जाऊँगा। दिल का रिमोट बंद करके कोने में बैठ जाऊँगा। और अगर तुम एनकरेज करोगे, प्रोत्साहन दोगे, अगर तुम प्रोत्साहन दोगे, मैं हीरो बन जाऊँगा। मैं हीरो बन जाऊँगा, लाइफ के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेके आऊँगा। आमेन? ये कविता है, लेकिन इसी तरह से प्रोत्साहन, आज का विषय प्रोत्साहन, हम प्रोत्साहन देने वाले ऐसे व्यक्ति बने और इसके लिए खास पहले एक उदाहरण है हमारे सामने और वो ऐसे व्यक्ति का जिसके कारण पौलुस जो है, पौलुस को कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? प्रेरित पौलुस जानते हैं? प्रेरित पौलुस कितनी किताबें लिखी, अपने बाइबल की बहुत सारी जो ये किताब है या अपने पत्र कहते हैं, 13 पत्र उनके द्वारा लिखे गए। बहुत ही परमेश्वर ने इनका बहुत ही इस्तेमाल किया बड़े तरह से अलग-अलग देशों में ऐसा। लेकिन एक व्यक्ति जो है, उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण वो ऊपर आए हैं। अगर उन्होंने नहीं किया होता, तो पता नहीं पौलुस कहाँ होते। तो इस तरह से एक व्यक्ति के कारण वो व्यक्ति जो है आप बन सकते हैं दूसरे किसी पौलुस के लिए। को मालूम नहीं परमेश्वर कहाँ उस व्यक्ति को लेके जाएगा, लेकिन ये आज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति को हम देखेंगे और कैसे हम बने प्रोत्साहन देने वाले, ये हम आज देखना चाहेंगे। ठीक है, तैयार है आप सब लोग इस औजार को पाने के लिए जो प्रभु हमको दे रहे हैं आज इस समय के? और वो व्यक्ति का नाम है बरनबा और उसके बारे में हम पहली बार देखते हैं प्रेरितों के कार्य 4 में। प्रेरितों की कार्य 4:36 से लेके 37 में पढ़ूंगा। अभी इस व्यक्ति का नाम है बरनबा, उसका अर्थ ही ऐसा है नाम का कि प्रोत्साहन का पुत्र, इस तरह से उसको नाम दिया गया। यह व्यक्ति ऐसा कि जैसे कोई ये अंदर भी आए, यहाँ पे अंदर आए तो लोग कहे आइए प्रोत्साहन आ गया मेरे लिए। अभी ये प्रोत्साहन ये शब्द है, बड़ा शब्द लगता है तो, लेकिन उसमें क्या है मालूम? ये एक शब्द इसमें छुपा हुआ है और एक शब्द, कौन सा और एक शब्द छुपा हुआ है? वो है साहस। ओके, प्रोत्साहन का अर्थ साहस, अंदर डालना। साहस आपको चाहिए आगे के लिए, भविष्य में जो होने वाला है वो करने के लिए आपको चाहिए साहस। आमेन? और प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति आपके अंदर एक साहस डालता है आगे बढ़ने के लिए। आमेन? आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सुना है? तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। पीछे देखा कोई नहीं है। ऐसे भी होता है दुनिया में, लेकिन हम ऐसे नहीं रहेंगे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तो बरनबा ने ऐसा किया। अभी पहले पढ़ते हैं प्रेरित 4:36 से 37।
और यूसुफ साइप्रस का एक लेवी था, पता नहीं आ रहा है कि नहीं, आ गया, ओके। साइप्रस इस देश का एक लेवी था। लेवी एक कुल था इजरायली लोगों में, यहूदी लोगों में, जो खास करके याजक लोग थे, ओके। और ये यूसुफ इस साइप्रस का एक लेवी था जो प्रेरितों द्वारा बरनबास अर्थात प्रोत्साहन का पुत्र भी कहलाता था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और रुपए लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिए। ठीक, आमेन। अभी थोड़ा छोटी सी प्रार्थना करते हैं। okay? प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए और आने वाले सारे वचनों के लिए। परमेश्वर हमारी आंखें खोल दीजिए, हमारे दिल को खोलिए, ताकि हम इस औजार को पा सके, इस सेविकाई को पा सके जो है प्रोत्साहन की सेविकाई, और ये वरदान को लेके परमेश्वर हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमेन। तो अभी ये बरनबास जो है ये जानता था, यहाँ पे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं, इसने कुछ भाषण नहीं दिया है, कुछ प्रचार नहीं किया है, लेकिन इसे प्रोत्साहन का पुत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ अलग किया है, कुछ जो किया है उसके कारण वो प्रोत्साहन का पुत्र ऐसे कहा गया। ये बरनबा, ये लेवी मैंने बताया, इस कुल है वो, मतलब एक भाग है यहूदी लोगों में जिनके पास पुरखों की कोई जमीन नहीं, पुरखों की कोई जायदाद नहीं। बाकी सारे जो कुल जैसे यहूदा है, जैसे बिन्यामिन है, ऐसे जो कुल है उनके पास अपनी अपनी जमीन जायदाद थी। ये परमेश्वर का ऐसा उनका वचन था, इस तरह का उनका जो विधि थी, संविधि थी कि उनको जमीन जायदाद मिलेगी। लेकिन खास करके लेवी लोगों को जमीन जायदाद नहीं, बिल्कुल। उनका वो रहते थे दूसरों के गांव में, ठीक है। तो इस आदमी का अपना कुछ नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि ये साइप्रस से अलग देश से आया, वहां शायद व्यवस्था अलग होगी, तो लेकिन उसके पास जमीन जायदाद थी, अपने बल पे बनाई होगी, अपने कुछ व्यवसाय के द्वारा या कैसे उन्हें बनाई है। लेकिन खास करके अभी उसने क्या किया है कि ये जब वो देखते हैं कि यहाँ पे जरूरत है, तब वो पूरी तरह से अपनी जो जमीन बेच के यहाँ पे वो दे देते हैं, पूरी तरह से सब पैसा लेके आते हैं और पूरा दे देते हैं। ये उसकी कृति है। तो खास करके जानिए, पहली बात, अगर आपको प्रोत्साहन देने वाला, प्रोत्साहक ऐसे बनना है, या औजार आपको चाहिए, तो आपको पूरी तरह से यीशु के पीछे चलना होगा, पूरी तरह से। और ये आप करें अपनी कृति से। आपको लोग देखेंगे कि आप किस तरह से आपका जीवन बिताते हैं। दिखावे का जो विश्वास है, दिखावे का विश्वास वो निरुत्साह पैदा करता है, निराशा पैदा करता है दूसरों के बारे में। हम कहेंगे कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, लेकिन आपकी कृति अलग ही है। रविवार को जय मसीह, सोमवार को सेटिंग फिक्स, मंगल को मैं सीधा हूं, बुध को फुल नेटफ्लिक्स, गुरु को प्रे करूंगा, शुक्र को पार्टी सीन, शनिवार को सॉरी प्रभु। डबल स्टैंडर्ड का यह है रूटीन, दिखावे का विश्वास। इससे लोग निराशा में जाएंगे। पौलुस फिलिपियो 1:14 में कहता है कि मेरे कैद होने के कारण अधिकांश भाई प्रभु पर भरोसा रखकर और भी अधिक साहस और निडरता के साथ वचन सुनाते हैं। ये है पौलुस अभी जेल में है, बंदीगृह में है, और ये लिख रहा है। और वो बंदीगृह में है, क्या कर रहे हैं? वो बंदीगृह में है, लेकिन वो विश्वास को नहीं छोड़ा है। वहां बैठते भी उसका विश्वास जारी है। वो लोगों को विश्वास दे रहे हैं, लोगों को पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये देख के बाकी के लोग जो है बाहर, उनमें साहस आ गया है। अगर इसमें इतना विश्वास इस बंदीगृह में है, तो मुझे में क्यों नहीं?
मुझे अगर परमेश्वर इसको इतना संभाल सकते हैं वहां बंदी गृह में, मुझे भी संभालेंगे। कहां पे भी जाओ मैं खड़ा रह सकता हूं। आमीन। साहस देता है। जैसे कि देखो आज भी मैं देखा, अर्चना को देखा मैंने, आज अर्चना खुद चल के आए वैसे देखा। कितने लोगों को याद है उनको जो तकलीफ हुई थी, फ्रैक्चर हुआ था। हाँ, और कितने महीने से, 3 महीने ना, 3 महीने आप घर में, 4 महीने घर में थी। 4 महीने हमने यहाँ पे नहीं देखा उनको, लेकिन आज है। इन्होंने विश्वास नहीं खोया, प्रभु के साथ वो चलती आई है। शायद मुझे ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन ऐसा उतार चढ़ाव आता होगा शायद, पर मालूम नहीं। मुश्किल है घर में 4 महीना घर में बैठना, बहुत मुश्किल है, लेकिन आज विश्वास में चल रही है। जैसे मैं इनको देखता हूं मेरे दिल में साहस पैदा होता है। प्रभु ने इनको खड़ा किया है, प्रभु ने इनको विश्वास दिया है, प्रभु ने इनको चलाया है, वही प्रभु मुझे भी चलाएगा। आमीन। पिछले हफ्ते मैंने पिक्चर, सनी ने पिक्चर डाली थी, फोटो डाली थी। ये इनके कौन से जगह, एलजी था, शाम को, रविवार शाम को मैंने वो देखा और कहा कि अरे वाह। रविवार को मैं यहां से रविवार को गया और पूरा मेरा बैटरी डाउन, सीधा घर में ही जाके सो गया, बैठ गए हम लोग। लेकिन मैंने देखता हूं कि ये जाके एलजी लेते हैं, अरे हफ्ता भर उनका काम होता है, फिर भी रविवार को भी समय देते हैं, एलजी लेते हैं। दूसरे भी है, अमित है, बाकी जो अपना प्राचीन धर्मवृद्ध है, समय देते हैं। ये कैसे मुमकिन कैसे होता है? विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर इनको अनुग्रह देता है, मुझे भी अनुग्रह देगा। मेरे दिल में साहस आता है। आमीन। तो ये प्रोत्साहन देना सिर्फ शब्द की बात नहीं, शब्द जरूर है, लेकिन ये कृति की बात है। आमीन। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ लोग जैसे बरनबा के जैसे दे देते कि मैं ही परमेश्वर का प्रयोजन हूं, मैं हूं यहां पे देने के लिए। आमीन। क्या आप इस तरह से कदम उठाना चाहें? मैं तैयार हूं जाने के लिए, मैं तैयार हूं देने के लिए, मैं तैयार हूं प्रार्थना करने के लिए, मैं तैयार हूं दूसरों को देखने के लिए, एक नई दृष्टि की। सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचूंगा, मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा। आमीन। और ये होता है जब हम पूरी तरह से, पूरे दिल से यीशु के पीछे चलें। पहले चीज प्रोत्साहन चाहिए, प्रोत्साहन देने वाले बनना, पूरी तरह से यीशु के पीछे चलना है। आमीन। और प्रोत्साहन देने में आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी, जैसे बरनबा ने किया। उसके देने के कारण कितना लोगों को अच्छा लगा होगा, मदद मिली है। आमीन। इस तरह से आप भी लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, देने के द्वारा, हाथ आगे करने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। पहली बात हो गई। दूसरी बात है जो बरनबा ने किया है, और वो ये है कि उसने विश्वास जताया दूसरों के बारे में जब लोगों को उनके बारे में शक था। जहां लोग उनको, किसी को शक के नजर से देखते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास दिखाया है उसमें। ये खास बात है, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा। पढ़ते हैं यहाँ पे प्रेरितों के कार्य 9:26 और 27। यहां पे लिखा है, अभी ये पौलुस के बारे में है। पौलुस यरूशलेम में पहुंचकर शिष्यों के साथ मिल जाने का प्रयत्न करने लगे। थोड़ी सी बात मैं बताऊं, पौलुस आप सब जानते हैं, उसके पहले वो शाऊल था, और जो सताने वाला था, वो कलीसिया को सताता था, लोगों को उन्हें बंदीगृह में डालता था, लोगों को मारता था। ये कलीसिया के बारे में बोल रहा हूं मैं। इस तरह का पौलुस था, और लेकिन वो दमस्कस के रास्ते पे उसका परिवर्तन हुआ है, परमेश्वर ने उसे छुआ और वो पौलुस बन गया। ठीक है। लेकिन दमस्कस ये बहुत दूर शहर है, और वहां पे उसने जाके, वहां पे फिर वो
यहूदियों के सभागृह में जाके प्रचार करने लगा, तो वहां के यहूदी जो है उन्होंने उसको उसको मारने वाले थे। तो वहां से पौलुस निकला है, अभी यरूशलेम में आ गया है। पढ़ते हैं आगे। तो यरूशलेम पहुंचकर शिष्यों के साथ मिल जाने का पौलुस ने प्रयत्न किया, परंतु वे सब उससे डरते थे। पौलुस से डरते थे क्योंकि उनको मालूम था कि पौलुस कैसा था पहले। ठीक है, उन्हें विश्वास नहीं होता था कि यह भी शिष्य है। तब बरनबास उसे लेकर प्रेरितों के पास आया और उन्हें बताया कि किस प्रकार उसने मार्ग में प्रभु को देखा और प्रभु ने उससे बातें की, तथा दमिश्क में कैसे उसने साहस पूर्वक यीशु के नाम का प्रचार किया है। बरनबास, जरा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे पौलुस मरते मरते बचा है दमिश्क अपने, वो यीशु का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। लोग उसे मारने लगे हैं, मारने के लिए तैयार हैं, तो वहां से वो भाग उठा है, वहां से लेके वो यरूशलेम आया है। यीशु के लिए उसने अपनी जो जान है वो हथेली पे लेके उसने प्रचार किया है। अभी वो यहां से भागा है, आया कहां पे है? यरूशलेम में, विश्वासियों के पास। और विश्वासी लोग उसे घर में आने नहीं दे रहे हैं। पौलुस को यहूदी जो लोग थे दमिश्क में, वो जानते थे कि ये विश्वासु है, लेकिन खुद विश्वासी लोग ही मानना तैयार नहीं थे कि ये विश्वासु है। उन्होंने हर कलीसिया में जो गया, सारे दरवाजे उसको बंद हो गए। कितनी मुश्किल की बात होगी ना, कोई आए कलीसिया में और फिर उसे अंदर आने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। पहले खतरनाक था, अभी नहीं है। इस पे विश्वास कौन करेगा? बरनबा करेगा। जो प्रोत्साहन देने वाला है वो करेगा, और वही बरनबा ने किया। अभी एक बात जरूर है, ऐसा होता है कलीसिया में। आज ही सुबह हम लोग बोल रहे थे किस तरह से अंग्रेजी कलीसिया में कि कैसे दुनिया में दुख दर्द है। यूहन्ना 16:13-33 में यीशु ने कहा कि इस दुनिया में आपको क्लेश होगा ही, सामना करना पड़ेगा ही, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे ही, बाहर भी कलीसिया के अंदर भी होता है, दर्द होता है, अंदर ज्यादा दर्द होता है जरूर, और उससे भी रिहाई है। हम लोग है सब, क्यों? सब लोग ही है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, गलती सब लोग करते हैं। ठीक है, गलती इन लोगों ने भी की कि उन्होंने पौलुस को अंदर आने नहीं दिया, गलती थी। लेकिन उसी समय आप थोड़ा दूसरी तरह से देखिए, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो परमेश्वर के आंखों से देखे। बरनबा ने देखा कि ये सताव देने वाला नहीं, लेकिन ये प्रचारक है, आगे चल के प्रचारक बनेगा, ये उन्होंने देखा। अभी उसमें भी सावधानी भी जरूर बरतनी है कि आप कुछ ऐसे मूर्खता से काम न करें, अपने ही दिल से काम न करें कि वहां किसी को भी लेके आए, किसी को भी विश्वास रखे। नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से काम करें। आमीन। लेकिन यहाँ पे वो पौलुस को यहाँ पे लेके आए हैं, और इसी के कारण आज हमारे सामने पौलुस है। शायद उस समय पौलुस, अगर समझो कि कोई नहीं उसको साथ देने वाला, क्या होता पौलुस का? कोई उसको नहीं अंदर आने देता है। इस समय में भी एक बात जरूर है, उस समय में भी पौलुस ने कभी भी यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ा है, और ये बहुत महत्व की बात। और इसके साथ ही ये बात जो हमें ध्यान से देखनी है, जैसे प्रोत्साहन देने वाला जो है वो परमेश्वर के कार्यों को देखेगा, लोगों की कमियों को नहीं। परमेश्वर के कार्यों को देखेगा, लोगों की कमियों को नहीं, और उसके लिए वही है। इसीलिए वो विश्वास करेगा जहां पे लोग
शक करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, लोगों की कमियों को नहीं। एक ट्रांसजेंडर स्त्री अन्य, उसका नाम है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर समझते हैं क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसजेंडर ही बोलते हैं ना? हाँ, ट्रांसजेंडर स्त्री एक बार कलीसिया के बाहर आई। उसने बहुत पहले, और छोटी थी तब, उसने अपने दादी से सुना था यीशु के बारे में, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। अभी एक निराशा के समय में आई और सोच रही क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा। वो अंदर आई, अंदर आके बैठी और आराधना चालू था। लोग ने ऐसा ऐसा देखा, कुछ नहीं, कोई कुछ बोला नहीं, पीछे चुपचाप वो बैठ गई। फिर उसने कहा अपने दिल में, यीशु अगर तू मुझे चाहता है तो एक इशारा दे। और उसी समय एक छोटा बच्चा दौड़ के उसके पास गया और उसे कहा, आंटी आप पीछे क्यों बैठी है, आगे आइए ना मेरे साथ। और उसको उठा के वो साथ में, वो नहीं आना चाहती थी लेकिन उसको पकड़ के लेके आए। लोगों ने देखा, देखते रहे लोग। वहां पासवान की जो पत्नी वहां बैठी थी, उसने उसे कहा आओ मेरे साथ में बैठो, और वो वहां पे साथ में बैठी। और ये उसके दिल को बहुत छुआ। आराधना में भी वो रोती रही, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने नकारा नहीं था। उस दिन रात को उसने जब डायरी में उसने लिखा है कि आज मैं चर्च नहीं गई, आज मैं घर गई। आमीन। जो प्रोत्साहन देते हैं वो दरवाजा खोलते हैं, दीवार नहीं बनाते। वो लोग जो टूटे हुए हैं उनको परमेश्वर के परिवार में जोड़ते हैं, उनको भेजते नहीं बाहर। तो ऐसा प्रोत्साहन देना है तो आप लोगों पे ठप्पा लगाना बंद कर दीजिए। जो बीता हुआ है उसके ऊपर आप लोगों पे ठप्पा न लगाइए। ठप्पा नहीं लगाएंगे लेकिन गले लगाएंगे। बराबर है? कहिए बाजू वाले से, ठप्पा नहीं लगाएंगे, गले लगाएंगे। बराबर है? दरवाजा खोलेंगे, दीवार नहीं खड़े करेंगे। आमीन। दरवाजा खोलेंगे, दीवार नहीं खड़ा करेंगे। स्वीकारेंगे, नकारेंगे नहीं। यह है प्रोत्साहन की सेवकाई। प्रोत्साहन का वरदान के साथ में आपको ये सेविकाई दी जाएगी। तैयार आप अलग दृष्टि से देखने के लिए लोगों के पास। ओके, आगे आगे चलते हैं और ये अंतिम बात हुई तो वो है कि पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य 11:22 से लेकर 24। वहां पे देखिए किस तरह से फिर बरनबा ने फिर लोगों को मजबूत किया है। 11 में 22 से लेके 24 वहां लिखा है, जब उनके विषय में यह चर्चा यरूशलेम में की, यरूशलेम की कलीसियाओं के कानों तक पहुंची। किसके बारे में? अंत्योकिया। यहाँ पे नई कलीसिया चालू हो गई, वहां पे लोग थे। तो ये फिर यरूशलेम तक पता चला तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। जब वह यहां पहुंचा तो परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। आमीन। और सबको प्रोत्साहित करने लगा कि वे पूरे मन से प्रभु में बने रहे, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था, और बहुत लोग प्रभु में लाए गए। जब बरनबा पहले अंताकिया गया तो उसने ये लोग अंताकिया ये जगह है, वो यहूदी जगह नहीं है, अलग, पूरी संस्कृति अलग, जगह अलग, उनके तौर तरीके अलग, सब कुछ अलग, फिर भी वो प्रभु के लोग हैं। तो वहां जाने के बाद उसने ये नहीं देखा
कि भाई ये कैसा एक कपड़ा पहन के आया है, इस तरह का कपड़ा कैसे, टोपी नहीं है उसके पास, या इस तरह से भाषा बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है कि हम लोगों की गलतियां, उनके जो अलग अलग तौर तरीके उसको दिखाते हैं कि ये बराबर नहीं है, इस तरह नहीं है। लेकिन वैसे बर्नबा ने किया नहीं है, लेकिन उसने परमेश्वर के कार्य को देखा है। उसने देखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह उसके इन लोगों के जीवन में कार्य किया है, और फिर उसने उसका आनंद मनाया है। आमीन। तो वो एक बात है कि हम आनंद मनाने वाले, जश्न मनाने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह देख के जश्न मनाने वाले हो। काम चालू है। हर एक के ऊपर ये बोर्ड दिखाई देना चाहिए, क्या काम चालू है। जैसे बाहर अपना रास्ते पे वो बोर्ड लगा दे ना, रास्ता बंद, काम चालू। इस तरह से ही हमारे ऊपर भी एक इस तरह से हर एक के ऊपर है, काम चालू है। किसी का काम खत्म नहीं हुआ है परमेश्वर का। और फिलिपियो 1:6 में लिखा है कि उस दिन में खत्म हो जाएगा जब प्रभु यीशु आएगा। तो आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अभिषिक्त हो, कितना भी शानदार हो, कितना भी प्रचार करने वाला हो, कितनी तरह से उसको बाइबल का अध्ययन का उसकी जो विद्या है उसके बारे में जानता हो, सब कुछ जानता होगा, फिर भी काम चालू है, इसमें गलतियां होती रहती हैं। लेकिन आनंद मनाए जो परमेश्वर कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है उसके लिए आप दुख न मनाएं। ठीक है, आनंद मनाए परमेश्वर जो कर रहा है। ओके। और अंतिम बात कि उसने यहाँ पे लिखा है कि उसने प्रोत्साहित करने लगा कि पूरे मन से प्रभु में बने रहे, क्योंकि वो भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। बरनबा खुद एक भला मनुष्य और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और उसने कहा कि तुम यीशु के साथ बने रहो। कहिए, बाजू वाले से कहिए, यीशु के साथ बने रहो। बहुत महत्व का है, यीशु के साथ बने रहो। और ये यीशु के साथ कैसे बने रहे? उसके शब्द में, उसके वचन में हम जब बने रहेंगे, उसके वचन को आप अपने ऊपर अपने अंदर रखेंगे, उसके वचन के ऊपर मनन करेंगे, ये आदमी भी पूरे पवित्र आत्मा से भरा हुआ कैसे होगा? क्योंकि उसके अंदर भी परमेश्वर का वचन था। अभी कोई बोलेगा तुम अच्छा ड्रेस पहन के अच्छा लगता है, अरे वाह कितना अच्छा मेकअप है, अच्छा लगता है। तो कहे अरे वाह आप इतना अच्छा गाते, अच्छा लगता है। लेकिन ये सब अच्छी बातें हैं। प्रोत्साहन अगर आप जब देना है तो परमेश्वर के वचन से देना है, उसकी जो गवाही है उससे, जो वचन उसने जो वादे किए हैं उससे, क्योंकि वो जो वादे और उसका जो वचन है वो आपके साथ में, वो जीवित वचन है। कहिए जीवित वचन। वो आपके जीवन में, आपके आत्मा में कार्य करता रहेगा सदा। एवं अभी इसीलिए हम बार बार करते आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन का ग्रहण करो, वचन का ग्रहण करो। अभी क्या होता है ना, जैसे कलीसिया में जब आते हैं लोग, बैठते हैं, जैसे आप बैठे हैं, दो तरह की चीजें होती हैं। एक चीज को मैं कहता हूं मेट्रो, दूसरी चीज को कहता हूं बीएमसी। अभी मैं बताता हूं मेट्रो चीज क्या होती है। जैसे मेट्रो ट्रेन कितने लोगों ने देखी है? ये अंडरग्राउंड, वो अंदर के सुरंग से जाती है और निकल जाती है यहां से। इसी तरह से जैसे कोई बैठता है, यहाँ पे एक सुरंग तैयार हो जाती है यहां से यहां तक। तो परमेश्वर का वचन यहां आता है और ये सुरंग से बाहर निकल जाता है, यहां पे नहीं जाता। ये रहा पहला। दूसरा है बीएमसी। बीएमसी मतलब क्या मालूम? कितने लोगों को बीएमसी क्या मालूम है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन यहां पे चर्च में अलग है। वो बीएमसी मतलब बाजू वाला मेरा चापलूस, मतलब जो भी वचन आ रहा है वो मेरे बाजू वाले के लिए, ये इसके लिए है, और सामने वाले बाजू वाले के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं सब ठीक हूं, बाजू वाला बीएमसी। एक तो बीएमसी है, नहीं तो एक है मेट्रो। बरनबा ऐसा नहीं था। और आज खास हमें ये निर्णय लेना है, ये साल में हम परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, मायने रखेंगे उसका।
प्राथमिकता देंगे। सुबह उठे या रात को, जैसा भी आपका समय है, कहीं भी हो, पहले दिल में आया आज मैंने प्रभु का वचन पढ़ा क्या, आमेन। और आज बहुत अच्छी पढ़ा है, पढ़ने का वो प्राथमिकता देना देंगे। यह आज आपका निर्णय रहेगा। तैयार है आप ये निर्णय देने के लिए? जब आपके पास परमेश्वर का वचन है, कोई भी स्थिति हो, कोई आपको बोले मेरे लिए प्रार्थना करे, आपके पास वचन है बांटने के लिए, जिससे लोग प्रोत्साहित हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसका जो शब्द है, जीवन लाता है, निराशा को भगाता है, अंधेरे को खदेड़ देता है, प्रकाश लाता है। आमेन।